मोदी जी का दौरा था, आदिवासियों को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आदिवासियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ही काम किया है कि बहुत बड़े बड़े पुतले खड़े किए हैं, लेकिन आदिवासियों के मार्गदर्शक थे धरती आबा बिरसा मुंडा, जिनकी जयंती मनाना एक बात है, पर उनका प्रकृति धर्म ये किसने माना है? प्रकृति धर्म में जल जंगल जमीन बचाने की बात आती है और आदिवासियों को अधिकार देने की बात है। तो आदिवासियों के संदर्भ के कानून किसने किए? यूपीए सरकारी होती है थी तब उन्होंने पेसा कानून लाया 1996 में, जिसमें जो उस समय कांग्रेस के सांसद थे दिलीप सिंह भुरिया, उनकी कमेटी ने काम किया। बीडी शर्मा जी ब्रह्मदेव शर्मा जी ने काम किया और दिग्विजय सिंह ने उनको खास बुलाकर पेसा कानून का जो राष्ट्रीय कानून था उसको मध्य प्रदेश के कानून में अमल करने का इंक्लूड करने का काम किया। उसके रूल जरूर बनाए 2022 में, इतने सालों के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार ने, लेकिन उसका पालन कहाँ हो रहा है? अपन उदाहरण ले नर्मदा घाटी के ऊपर के बांधों का। एक एक बांध के क्षेत्र में आदिवासी विरोध कर रहे हैं, जैसे बसानिया बांध हो, राघोपुर हो, और जहां आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान सरकार जरा भी सुनवाई नहीं कर रही है। चुटका परमाणु योजना, जिससे तो नर्मदा का पानी अगर उत्सर्जन से बर्बाद हो जाएगा तो बड़वानी शहर क्या, गांव शहर सब जो पानी पी रहे हैं उन पर फुकुशिमा जैसा अत्याचार हो सकता है। तो चुटका परमाणु योजना में जो दूसरी बार विस्थापित हो रहे हैं, बरगी के विस्थापित जिनका भी पुनर्वास नहीं हुआ, वो बरगी बांध के बाद चुटका परियोजना को विरोध कर रहे हैं और 101 ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित किए, फिर भी उन्होंने अमल नहीं किया। जब नियमगिरी जैसा फैसला, जो उड़ीसा का बड़ा पर्वत है जहां से 3 नदियां निकलती है, उस फैसले का आदिवासियों के पक्ष में आना इसी कारण हुआ कि जयराम रमेश जी ने एक कमिटी बनाकर उनसे पूरा अध्ययन करवाया और नियमगिरी में जो आदिवासी मूल निवासी प्रीमियर क्या बोलते हैं, खैर डोंगरिया कोंड आदिवासी, इनका विस्थापन हो रहा था, तो उन्होंने अपनी ग्राम सभाओं में निर्णय लेना चाहिए, उस निर्णय के अनुसार ही वेदांत कंपनी वहां कार्य करेगी या नहीं करेगी ये सरकार ने तय करना चाहिए। तो सभी ग्राम सभाओं ने वेदांत को हटा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कहाँ हो रहा है? सरदार सरोवर के विस्थापित आदिवासी गांवों में भी एक एक ने प्रस्ताव पारित करने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कभी भी एक भी ग्राम सभा के प्रस्ताव की दखल नहीं ली, उसका सम्मान नहीं किया, पालन नहीं किया। हम देख रहे हैं कि एक एक जगह पर आज संघर्ष इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सरकार ने, बीजेपी सरकार आने के बाद कई सारे कानून जो जंगल जमीन बचाने के पक्ष में थे, जल बचाने के पक्ष में थे, उसको परिवर्तित किया है और संसदीय प्रक्रिया न चलाते हुए। एक उदाहरण है जो इंदिरा गांधी ने लाया, वन सुरक्षा कानून था 1980 का, जिसके लिए अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इंदिरा जी को समझाया था और उनको लगा कि मुख्यमंत्री भी सब हमारे नहीं सुनेंगे तो मैं ही कानून लाती हूँ, तो उन्होंने राष्ट्रीय कानून लाया। उस कानून को बदलकर अभी ग्राम सभा की मंजूरी के बिना जंगल किसी भी कंपनी को दे सकते हैं, इस प्रकार का संशोधन किया है। दूसरा कानून वन अधिकार कानून, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने प्रदीप प्रभु और सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा करके ये कहा कि आदिवासियों पर जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको मिटाना चाहिए। इसके लिए उनको व्यक्तिगत वन खेती जो कर रहे हैं उसका भी, और सामूहिक गांव के मतलब हर क्षेत्र का, पत्थर का, पानी का, जंगल का, सबका अधिकार देना चाहिए। लेकिन वो कानून भी अभी बदल कर इन्होंने ऐसा किया है कि जंगल सुरक्षा अभी हो ही नहीं सकती और वन अधिकार कानून का अमल करे बिना ये जंगल दूसरे कंपनियों को दे सकते हैं। अब वन अधिकार कानून 2006 का पालन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में किसी भी गांव को सामूहिक वन अधिकार नहीं दे रही है सरकार। हमारे अलीराजपुर क्षेत्र के एक एक गांव जो उसके लिए तरस रहे हैं और उनके गांव के क्षेत्र में अब कोई फॉरेस्ट फिर से कब्जा करने आ रहा है
तो सामने जो महाराष्ट्र का तहसील है अकरानी, उसमें तो 178 गांवों को वन अधिकार मिला है। ये कैसे? बड़वानी तहसील के 7 वन गांव जो है नर्मदा किनारे के और बाकी भी है, उनको ये अभी राजस्व गांव में क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? खबर यही है कि उनकी जमीन पर कंपनियों का ध्यान है, कोई सोलार प्रोजेक्ट करेंगे या पर्यटन का प्रोजेक्ट करेंगे, यही पूरी खबर है। तो आदिवासियों को एक एक जगह पर संघर्ष करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भी महाराष्ट्र के आदिवासियों की जैसी सुनवाई नहीं मिलती है। कितने पुराने प्रकरण डूब क्षेत्र के विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के आज भी प्रलंबित है, तो उनको प्राथमिकता नहीं मिलती है। और इसीलिए जैसे उड़ीसा में चल रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक एक जगह, जबलपुर, मंडला, सिवनी में बक्सवाहा फॉरेस्ट उजाड़ रहे हैं, इसलिए छतरपुर में सब जगह संघर्ष चल रहा है आदिवासियों का। बुरहानपुर में चल रहा है और वो सामाजिक कार्यकर्ताओं पर ही झूठे अपराध दाखिल करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जहां सुधा भारद्वाज शंकर गुहा नियोगी की साथी लड़ रही थी, जहां महाराष्ट्र के चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में महेश नाम के एक कार्यकर्ता थे, उन सबको जेल में डालकर झूठे आरोप लगाए हैं। तो इनको प्रकृति की क्या कीमत लगती है, ये सवाल है। जो बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं, उन्होंने 9 अगस्त का जो विश्व आदिवासी दिवस है, उसको भी एक प्रकार से खारिज करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती का 15 नवंबर का दिन जनजाति गौरव दिन जाहिर किया। ये कैसे कर सकते हैं? पूरे आदिवासियों ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचाकर चर्चा कर चुके हैं, उन्होंने विश्व शांति दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मंजूर किया। तो ये बदलने का अधिकार एक राज्य की सरकार को या केंद्र सरकार को नहीं होता है। आदिवासियों की संस्कृति हम सुरक्षित रखते हैं, ये कहने वाले भीमा नायक खाजा नायक का नाम तो ले रहे हैं। भीमा नायक का पुतला भी बड़वानी के जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने खड़ा किया है, लेकिन आदिवासियों के डूब क्षेत्र के या विस्थापन के बारे में तो मोदी जी ने कभी बात नहीं की। और उल्टे हम देख रहे हैं कि आदिवासी गांवों में भी अभी हिंदू धर्म के जो त्योहार है, जो हिंदुओं को मनाने का कभी हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उसकी घुसपैठ हो चुकी है। जबकि आदिवासी न हिंदू है न मुसलमान है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी सरदार सरोवर पर बनी थी, ब्रैडफोर्ड मोस कमेटी, जिसमें कनाडा के जज थे, पुरातत्व शास्त्रज्ञ थे, पर्यावरणवादी थे, उन्होंने साफ अपने रिपोर्ट में कहा है कि आदिवासियों का धर्म अलग है। और 1951 के सेंसस तक आदिवासियों की जनसंख्या उसी प्रकृति धर्म में मानी जाती थी। बाद में जो बदली गई वो गलत है, पर आज तो न आदिवासियों का सम्मान रहा है न प्रकृति का। उनके विस्थापन पर ही विकास हो रहा है, जो उनके साथ नहीं, सबके साथ नहीं।